आप तमाम तलबा इस बात से बखूबी वाकिफ़ ही हैं कि ब्रिज कोर्स आपके लिए क्यों तैयार किया गया है। ब्रिज कोर्स के साथ ही इन 45 दिनों में आपके जुमला 3 इम्तिहानात होने जा रहे हैं, जिसमें से पहला इम्तिहान अनक़रीब होगा। इसलिए जो कुछ भी हम वीडियोस के ज़रिए से आप तक पहुंचा रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। और ऐसे तलबा जो अभी तक नहीं जुड़े हैं या उन्हें नहीं मालूम है, उनको भी इस बात से आगाह कीजिए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। देखिए, आज हम जज़री मिक़दारें सर्ट्स ये सबक शुरू कर रहे हैं। सर्ट्स या जज़री मिक़दारों को समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि उसकी तारीफ़ को समझें। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ और वो बातें ज़हन में रखिए। देखिए, जज़री मिक़दार किसे कहते हैं? जब फ़र्ज़ कीजिए आपके पास nth रूट ऑफ a इस तरह से लिखा हुआ है, nth रूट ऑफ a, तो आपको 3 बातें चेक करनी होगी कि ये दी हुई जो भी कीमत है वो जज़री मिक़दार है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहली बात, अगर इसे जज़री मिक़दार है बोलना, nth रूट ऑफ a जज़री मिक़दार सिर्फ़ उसी वक़्त होगी जब मंदरजे ज़ैल 3 बातें पूरी होगी। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। पहली बात ये है कि n की कीमत 1 नहीं होनी चाहिए, n शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये आपकी पहली शर्त होगी। यहाँ पर जो कुछ लिखा है तो जज़र की अलामत में ये जो जज़री जो कीमत है यहाँ पर जज़र की, हम ऐसा उसको थोड़ा-सा मज़ाक़ी लहजे में n रूट ऑफ ए जब बोलते हैं तो ये टोपी में यन है ऐसा बोलते हैं। तो ये 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी अदद दूसरा चलेगा। n शुड नॉट बी ए 1 और इट इज़ ग्रेटर दैन 1 और तभी अदद होना चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए और ये जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए n, ये भी याद रखें। इट इज़ नेचुरल नंबर। दूसरी बात जो है ये है, ए जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। ए मुस्बत नातिक़ अदद हो। क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव रैशनल नंबर। मुस्बत होना चाहिए। और तीसरी बात जो है, ये जज़र के बाहर नहीं निकलना चाहिए, मतलब गैर नातिक़ होना चाहिए। nth रूट ऑफ ए यानी जो भी क्वांटिटी आपको दी हुई है ये गैर नातिक़ हो, गैर नातिक़ अदद हो। ठीक है? तबई अदद हो मतलब 1 ना हो, 1 से बड़ा तबई अदद। गिनती का जो भी अदद रहेगा मुस्बत अदद रहना और 1 नहीं होना। ए मुस्बत नातिक़ अदद हो, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो और nth रूट ऑफ ए गैर नातिक़ हो, इर्रेशनल नंबर। nth रूट ऑफ ए शुड बी, आप इस तरह से कह सकते हैं, nth रूट ऑफ ए शुड बी इर्रेशनल। जो हमने पिछले हिस्से में पढ़े थे कि नातिक़ अदद किसे कहते हैं, गैर नातिक़ अदद किसे कहते हैं।
ठीक है, तो एक आधी मिसाल ले लेते हैं। कोई एक मिसाल लेकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो जज़री मिक़दार है या नहीं। अगर मैंने इस तरह से लिखा, दूसरे जज़र में 3, ठीक है? तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो यन की कीमत है 2 है, ए की कीमत 3 है, तो यन की कीमत 1 नहीं है, 1 से बड़ी है, मुस्बत अदद है। तबई अदद यानी गिनती का अदद, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको ये सब चीजें समझना चाहिए। तबई आदाद किसे कहते हैं बेटे? हम गिनती को कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। तो यहाँ पर तबई आदाद किसे कहते हैं? तबई आदाद गिनती को कहते हैं, ये याद रखना है आपको। तबई आदाद किसे कहते हैं? गिनती को। 1 2 3 4 5 6 जो जहाँ तक भी आप पढ़ सकते हो, उस तमाम गिनती के आदाद को तबई आदाद कहते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर इसमें हमने 0 का इजाफा कर दिए, 0 1 2 3 4 बोले, तो ये तबई आदाद नहीं रहेंगे। अब ये जो आदाद रहेंगे लामहदूद है ये भी, लेकिन इन्हें मुकम्मिल आदाद कहते हैं। मैं पिछले 2-3 मरतबा से आपको मुसलसिल बताते आ रहा हूँ। तमाम बच्चे गौर से देखें, याद रखें, तबई आदाद किसे कहते हैं? गिनती को कहते हैं। और अब ये रियाजी का जो ऐसा हिस्सा है जो आपको समझना है। मुकम्मिल आदाद, उसमें सिर्फ ये फर्क रहता 0। इसे होल नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। तबई आदाद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये सब चीजें। अच्छा, इंटीजर्स आपको मैंने बताया था सही आदाद। सही आदाद यानी इंटीजर्स, इसे आई से जाहिर किया जाता है। और ये मुस्बत की भी गिनती, मनफी की भी गिनती, इस मिला के जो सेट बनेगा, मनफी वाली गिनती, -1 -2 -3, ये सेट को हम सही आदाद कहते हैं। तो ये फर्क हमेशा याद रहना तमाम बच्चों को, तो आपको ये जज़री मिक़दारें समझ में आती। अगर गलती से हमको ये बातें याद नहीं है, पिछले हिस्से में बताया था मैंने आपको, तो ये बातें ही अगर नहीं समझी भी है, तो फिर जज़री मिक़दारें कैसा समझेंगे? ठीक है, तो जज़री मिक़दार जज़र में लिखे हुआ है कि जज़री मिक़दार है बोलना, ये बात गलत है। जज़र में है बोले कि जज़री मिक़दार। अब यहाँ पर जो अदद रहता उसको यन कहते हैं, यन। जज़र में जैसा मैंने यहाँ बताया कि एग्जाम्पल के जरिए, यहाँ 2 लिखे हुआ है, इसको बोलेंगे जज़रुल मुरब्बा। 3 लिखा हुआ रहा तो बोलते जज़रुल मुकब, है ना? तो यन की कीमत यहाँ 2 है। आप कोई और अदद भी ले सकते हैं। तो 2 लिखा नहीं जाता, एक्चुअली 2 लिखा नहीं जाता, मैंने आपको समझना बोल के बताया है खास तौर से। खाली इस तरह से लिखने का भी वही मतलब है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कितना होता है? हमेशा 2 होता है। कोई अदद नजर नहीं आ रहा, टोपी में कुछ नहीं दिख रहा है, तो बोलने का 2 है, और अंदर जो है जज़री मिक़दार 3 है। ठीक है, अब तो ये 1 से बड़ा है कि नहीं है? 2 तो है, यानी पहली कंडीशन में पास हो गया। मुस्बत अदद है क्या? पॉजिटिव नंबर है क्या अंदर का अदद? हाँ बिल्कुल। कुछ अलामत नहीं रहती तो कौन सी अलामत रहती? यहाँ पर प्लस की अलामत रहती, जमा की, उसको बोलते मुस्बत अदद, पॉजिटिव रैशनल नंबर, है ना? और तीसरी बात यह है कि 3 बाहर निकलता क्या? 3 किसी का मुरब्बा है क्या? नहीं है। 3 किसी का मुरब्बा नहीं है। जैसा अगर जज़र में 9 रहा तो आप बोलेंगे बाहर निकल के 3 हो जाता है, क्योंकि 9 जो है 3 की दूसरी है। जज़र में 4 रहा तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा। ठीक है, जज़र में 4 बाहर निकल के क्या बन जाएगा बेटे? 2 बनेगा ये। जज़र में 16 रहा तो आप बोलेंगे बाहर आकर 4 हो जाएगा। अगर जज़र के अंदर 25 है तो वो बाहर निकल के 5 बन जाएगा। तो ये जज़री मिक़दारें नहीं होगी, ये जज़री मिक़दारें नहीं होंगी, क्योंकि ये बाहर निकल जा रहे हैं, और जो बाहर निकलता उसको नातिक़ अदद बोलते। और जो बाहर नहीं निकल सक रहा, जैसा 3 किसी का भी मुरब्बा नहीं है, बाहर नहीं निकलेगा,
तो ये जो है जजर में 3 ही रहेगा, ये बाहर निकल, जैसा 16 बाहर आके 4 हो जा रहा, तो ये नातिक अदद कहलाएगा, इसलिए ये जजरी मिकदार नहीं है। लेकिन जजर में 3 बाहर नहीं निकलेगा, जजर में 3 बाहर नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ये जजरी मिकदार है। ऐसी मिकदार, ऐसा अदद जो जजर के बाहर नहीं निकलता, गैर नातिक अदद कहलाता है। और गैर नातिक अदद जो है, तो ये तीनों कंडीशन अगर आपके पूरे होते हैं तो उसे जजरी मिकदार कहते हैं। पहली बात होना चाहिए तबई अदद, मतलब गिनती का अदद होना, लेकिन एक नहीं होना। दूसरा, मुस्बत होना, पॉजिटिव रहना, यहाँ पे मनफी की अलामत है तो आप बोलना वो मनफी का अदद अगर यहाँ पर अंदर आ गया तो बोलना ये जजरी मिकदार नहीं है। ये तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन में भी फेल हो गया तो वो जजरी मिकदार नहीं होगा। सबक का नाम खुद जजरी मिकदार है। तो जजरी मिकदार याद रखने के लिए, कोई अदद जजरी मिकदार है या नहीं के बोलने के लिए कितनी बातों पे ध्यान देना है आपको? 3 बातों पे। इट शुड बी नेचुरल नंबर बट नॉट इक्वल टू 1, है ना? n शुड नॉट इक्वल टू 1, natural number. Second one, a should be positive rational number. A should be बोले तो the under root quantity, whatever may be there, अंदर जो कुछ रहेगा that should be positive number, always positive. And third condition is that it should not become outside. अगर वो 16 है तो बाहर आके 4 हो जाएगा, तो इसलिए ये नातिक अदद हो जाएगा, इसलिए इसको जजरी मिकदार नहीं कहेंगे। 4 है तो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, है ना? यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से 2 है तो ये पहली कंडीशन में पास, राइट? अंदर का आदत मुस्बत है, दूसरी कंडीशन, लेकिन तीसरी कंडीशन में ये फेल हो जाता है। तीसरी कंडीशन क्या होती है? यहाँ पर ये बाहर निकल जाता है। हमारा ये तारीफ ये कह रही है कि वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, गैर नातिक अदद हो, मतलब बाहर ना निकले, किसी का मुरब्बा ना हो, ठीक है? ये तमाम बातें जहन में रखें। और ये है जजरी मिकदारों की तारीफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले पेज की तरफ चलूंगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब हम एक नए हिस्से की तरफ आ रहे हैं जिसमें जजरी मिकदारों का दर्जा देखिए, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। देखिए, अगर कोई जजरी मिकदारें आपके पास लिखी हुई है, जजर में 2, तीसरे जजर में 5, ठीक है? मैं कुछ और अदद ले लेता हूँ, यहाँ पे जजर में 6 ले लेता हूँ, तीसरे जजर में 5, फिर चौथे जजर में 7। ये इस तरह से अगर लिखा है तो आप ये देखेंगे कि इसका दर्जा या ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है? तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, जैसे मैंने अभी बताया था कि जजर में 6, ये जो जजर में 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है इस जजरी मिकदार का दर्जा, इसका दर्जा जो है इस जजरी मिकदार का दर्जा 2 है। हाँ, द ऑर्डर ऑफ सर्ट्स इज 2। ये जो यन होता है आपको भी पता है हमने, यन तो रूट ऑफ ए, यन का मतलब है दर्जा। यहाँ पर जो अदद लिखे हुआ रहेगा आप उतना उसका दर्जा है बदलेंगे। तो इस जजरी मिकदार का दर्जा कितना है? तीसरे जजर में 5, तो तीसरे जजर में 5 है तो इसका दर्जा जो है इस जजरी मिकदार का दर्जा 3 है। दर्जा कितना है? 3। द ऑर्डर इज 3। यहाँ पर आप बोल सकते हैं द ऑर्डर इज 3 हियर। पहचानने में यहाँ पर दर्जा कितना है बेटे? 4, है ना? ये आपको पहचानना है। तो जजरी मिकदारों का दर्जा पहचानने आना चाहिए। ये एक हिस्सा हुआ। अब दूसरा हिस्सा यहाँ पर है, दूसरा हिस्सा है यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ सर्ट्स। फॉर्म्स, फॉर्म्स ऑफ सर्ट्स बोले तो उसकी किस्में, फॉर्म्स ऑफ सर्ट्स।
देखिए एक ही चीज है एक्चुअली, ये जो फॉर्म्स ऑफ सर्ट्स है ना, फॉर्म्स ऑफ सर्ट्स यानी जजरी मिकदारों की किस्में, तो आप बोलना दो किस्में, जजरी मिकदारों की किस्में। जजरी मिकदारों की किस्में, आप बोलेंगे दो किस्में हैं जजरी मिकदारों की, दो किस्में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म, टू फॉर्म्स। फर्स्ट वन यहाँ पर नंबर एक है मखलूत जजरी मिकदार, मखलूत जजरी मिकदार नंबर एक, इसको बोलेंगे मिक्स्ड सर्ट्स। नंबर एक को क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सर्ट्स। और जो नंबर दो है वो है प्योर सर्ट्स, वो है प्योर सर्ट, खालिस जजरी मिकदार, खालिस जजरी मिकदार, इसको कहते हैं प्योर सर्ट्स। उसका नाम खुद जाहिर कर रहा है कि वो कैसा है। देखिए बाहर कुछ अदद है और जजर में कुछ अदद है, ठीक है। ये एक जजर, ये मिक्स्ड मखलूत यानी एक सादा अदद और एक जजरी मिकदार मिली भी है इसमें, है ना। तो ये तीन जो है बाहर है, जजर के बाहर है। देखो टोपी में लिखे हुआ है ना, अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं 5 तीसरे जजर में 7। तो ये 5 जो लिखा हुआ है वो जो है बाहर है, 5 जो है ये जजर के बिल्कुल बाहर है। और ये जो यन की कीमत 3 है, इसका दर्जा 3 है, ठीक है। तो ये भी एक मिक्स्ड की मिसाल। और प्योर का मतलब है जैसा कि जजर में 3, जजर में 5, ये जजर में 14, ये जो आदाद है इसके बाहर कुछ नहीं है, तो ये खालिस जजर। तो एक खालिस जजरी मिकदार को मखलूत जजरी मिकदार बनाया जा सकता है और एक मखलूत जजरी मिकदार को खालिस बनाया जा सकता है। इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। अगले वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खालिस को मखलूत बनाएंगे, मखलूत को खालिस बनाएंगे। और इसमें एक किस्म होती है लाइक सर्ट्स, मुशाबा लाइक सर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? लाइक सर्ट्स का मतलब क्या है, मैं आपको सरसरी बता दूं। मुशाबा जजरी मिकदारें जिन्हें कहते हैं मुशाबा जजरी मिकदारें, तो ये क्या है? मुशाबा जजरी मिकदारें उन्हें कहेंगे कि जिनकी जजरी मिकदार एक जैसी, यानी 5 जजर में 3 और ये 7 जजर में 3, ये दोनों की जजरी मिकदार कौन है? जजर 3, इसलिए ये दोनों मुशाबा जजरी मिकदारें कहलाएंगी। ये भी आपको याद रखना है। हाँ, मखलूत जजरी मिकदार है, बाहर कुछ अदद, जजर के अंदर कुछ अदद, ये मखलूत जजरी मिकदार की मिसाल है। खालिस जजरी मिकदार है, बाहर कोई एक होगा बस, बाहर यहाँ पर कितना है, जरीब कितना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट इज 1, देयरफॉर इट इज प्योर सर्ट्स, दिस इज मिक्स सर्ट्स। और लाइक सर्ट्स जिनका जजरी अदद जो है बिल्कुल सेम हो, इसे मुशाबा जजरी मिकदार या लाइक सर्ट्स या उसे सिमिलर सर्ट्स भी कहते हैं। ये भी याद रख लीजिए, इसकी भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।